भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा बरमुडा ट्रायंगल, ले चुका है कई जाने। इतिहास पर अगर नजर डाले तो यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस विभाग के एक बयान में भी कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 400 एयरमैनों ने इस रूट पर ही हवाई हादसों में अपनी जान गंवाई है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो सबको पता है। अटलांटिक महासागर में एक ऐसा हिस्सा है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज या हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ही बरमुडा ट्रायंगल हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश में भी है, जहां कई सारे हवाई हादसे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस विभाग ने भी माना है कि उनके करीब 400 एयरमैनों की मृत्यु इसी हवाई रूट के दौरान विमान हादसे में हुई है। गत 70 वर्षों का भी अगर लेखा जोखा ध्यान से लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के इस विशेष हिस्से में हुए हवाई हादसों में 150 से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं। अरुणाचल के बरमुडा ट्रायंगल में हुए हवाई हादसे में वर्ष 1997 तवांग से 40 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत। वर्ष 2001 सेसा के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। वर्ष 2001 बोमडिला के पास पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। वर्ष 2010 19 अप्रैल पवन हंस का हेलीकॉप्टर तवांग मोनेस्ट्री के पास दुर्घटनाग्रस्त, 17 लोगों की मौत, 6 घायल। वर्ष 2010 6 अगस्त नामसे के पास पवन हंस हेलीकॉप्टर का दरवाजा उड़ान के बीच में ही खुल गया। को पायलट की मौत 10,000 फीट नीचे गिरने से हो गई। वर्ष 2010 नवंबर का महीना IAF का यानी कि इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर बोमडिला के पास दुर्घटनाग्रस्त, 12 सेना और वायुसेना के अफसरों की मौत। वर्ष 2010 19 अप्रैल पवन हंस का MI-17 हेलीकॉप्टर तवांग एयरफील्ड के पास ही दुर्घटनाग्रस्त, 19 लोगों की मौत। वर्ष 2011 29 अप्रैल पवन हंस का AS-350B3 हेलीकॉप्टर तवांग के लागुथांग में दुर्घटनाग्रस्त, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू समेत 4 लोगों की मौत। वर्ष 2011 जून महीने में इंडियन एयरफोर्स AN-32 मेचुका से जोरहाट के रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 13 लोगों की मौत। वर्ष 2015 4 अगस्त पवन हंस का हेलीकॉप्टर तिराप के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त, तिराप जिला के उपायुक्त कमलेश जोशी के साथ 2 पायलटों की मौत। इन्हीं हादसे के बाद पवन हंस सेवा लगातार सवालों के घेरे में है। लोग अब पवन हंस को फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत कहकर पुकारते हैं। इन आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि सबसे अधिक मानसून के महीने यानी कि अप्रैल से अगस्त महीने के बीच यह हवाई दुर्घटनाएं घटी हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अप्रत्याशित मौसम जो कभी भी अपना रुख बदल लेती है, अचानक ही हवाई रूट पर जीरो विजिबिलिटी हो जाना, अचानक कुछ वक्त के लिए आंधी जैसे हालात बनना, ये आंधी छोटे विमान हेलीकॉप्टर को दूर धकेल देते हैं। हादसे के समय इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाए, इन तमाम कारणों के कारण हवाई हादसा हो जाता है।